नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या कहता है वोटर में आपका स्वागत है। और आज बात उस आबादी की, आधी आबादी की, जो मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार बनाने में अपना अहम किरदार निभाती है। इस वक्त हम कोटा में हैं और कोटा में हमारे साथ युवा पीढ़ी है, महिलाएं हैं। इनसे बात करते हैं क्या मुद्दे हैं चुनाव के और किस तरह का इनको प्रधानमंत्री चाहिए, कैसी केंद्र की सरकार होनी चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसी सरकार चाहिए आपको केंद्र में? मुझे केंद्र में ऐसी सरकार चाहिए जो सभी नागरिकों को मतलब एक अवसर प्रदान करे कि जैसे सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आरक्षण होता है, आरक्षण के ऊपर पहले 10% के लिए बोला गया था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उसके लिए मना कर दिया था, जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने। तो उसी के आधार पे मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक जनरल कास्ट से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब आरक्षण है वो उस टाइप से नहीं होना चाहिए जैसे कि वो उसके लिए एक बनाई गई है, न्यूज़ जो बनाई गई है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? महिलाओं की अगर हम बात करें तो अच्छी सरकार आना चाहिए। महिला के लिए तो पहले भी कुछ नहीं करा, मोदी सरकार ने ऐसी मार मारी है, अभी तक भी महिला जिंदी नहीं रही। रात भर में बेचारों ने जोड़ जोड़ के पैसे रखे थे, सारे ख़त्म कर दे एक ही रात में, कुछ भी नहीं बचा हो ना। और जो बीपीएल में देते थे गेहूँ, शक्कर, चावल सब खत्म कर दिया। और जो ये नल के लिए लगाया है अभी, ये बिल्कुल बेकार है। महिला ही परेशान है, नल से भी ऊपर ही पाइपलाइन रख दी इन्होंने, तो आए दिन फूटती है, इससे अलग दुखी हो रहे हैं हो। और अपने कोटा शहर के जो है थे ओम बिरला जी, ये धन्ना सेठ बन के बैठ गए, कुछ कर ही नहीं रहे। क्या चुनावी मुद्दे हैं महिलाओं की? अगर हम बात करें तो महिलाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? महिलाएं जो है अपने हित की बात करेंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए जितनी कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए हैं, महिला मुख्यमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, ये सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और 33% आरक्षण के लिए भी कांग्रेस पार्टी ही, और अभी राहुल जी ने बोला था कि 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे, अधिक से अधिक संख्या में जो है महिलाओं को। और भी गांव की जो महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर फ्री में जो कनेक्शन दिए, मैं पूछना चाहती हूँ जिनके पास पैसा नहीं है उन्होंने कनेक्शन तो फ्री में ले लिया, अब सिलेंडर लेने के लिए वो 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे? ये तो इनकी रीति नीति है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की जो शाखा है आरएसएस, उसमें एक भी महिला पदाधिकारी का न होना इस बात का द्योतक है कि वो महिलाओं का सम्मान करते नहीं। अगर बीजेपी की सरकार ये कहे, बीजेपी मोदी सरकार कहे कि हम महिलाओं का सम्मान करते, तो मैं कहती हूँ आरएसएस में महिलाएं क्यों नहीं हैं? और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? महिलाएं क्या सोचती हैं इसको? देखिए, इसमें प्रश्न महिला या पुरुष का नहीं है। देश का प्रधानमंत्री चाहे वो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, दोनों के हित में कार्य करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मॉनेटरी उन्होंने लॉस कराया है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरे पास भी आज की तारीख में पुरानी मनी रखी हुई है, क्योंकि हमारी आदत होती है छुपा छुपा के रखने की। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने गलत किया है। सरकार ऐसी ही चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। आज भारत का सारा विश्व गुरु मान रहा है अपने आप को, हमारे भारत को। तो क्या ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए? हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, स्ट्राइक करता रहे, हमारे जवानों का हौसला बढ़ाए और हम स्वतंत्रता से जी सकें और जवानों का हौसला बढ़ाए। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव के? महिलाओं की अगर हम बात करें तो क्या सोचते हैं आप लोग? मतदान जब करने जाएंगे तो मन में क्या होगा? जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ भारत देश में आरक्षण की जो नीति अपना रखी है वो नीति ख़त्म कर दी जाए। क्योंकि अगर आरक्षण देना ही है तो उन लोगों को दीजिए जो गरीब हैं, गरीब वर्ग से हैं। अभी मीणा है, ये समाज है, इन एसटी और एससी वालों का अगर फॉर्म फिल किया जाता है तो 50 रुपये का उनका फॉर्म भरा जाता है। जनरल और ओबीसी की बात की जाती है तो वहाँ पर हम 1000 रुपये दिए जाते हैं फॉर्म के। तो हम बेरोज़गारों का इतनी दुर्दशा हो रही है, जब कहते हैं कि बेटी बचाओ तो बेटी के लिए किया क्या जा रहा है अक्सर। तो ऐसे ही हम कुछ चाहते हैं कि हमारी महिलाएं वर्ग जो बाहर काम करने जाती हैं, नौकरी के लिए जाती है, तब उन्हें फेस करना पड़ता है कि जब एक लड़का जब करता है तो उनको पेमेंट अच्छी दी जाती है और एक लड़की को कम दी जाती है, जबकि मेहनत दोनों ही बराबर से कर रहे हैं। तो हम समानता की भी बात होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये जो अभी सरकार बनी है कांग्रेस की राज्य में, 3 महीने उसको हो गए, वो देख करके लोग मतदान करेंगे महिलाएं, या केंद्र की जो 5 साल की सरकार है उसके कामकाज को देख करके? देखिए, अभी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है फिलहाल तो, लेकिन अभी भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो अभी भी अपना जो प्रतिनिधि है उसी को देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या कोई और हो। क्योंकि ये जो दोनों ही पार्टियां या और कई पार्टियां आती हैं, वो सब बस
थोड़ा सा लालच देती हैं, किसानों के लिए हम ये करेंगे, बेरोजगारों के लिए हम ये करेंगे, इसके लिए ये करेंगे। एक तरह से इन्होंने हमको भिखारी बनाकर रख दिया है और उसी लालच में हम लोग वोट देने जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी सरकार आए जो अपने दम पर वोट हासिल करे और दिखाए कि हाँ ये है प्रधानमंत्री। जी आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी कहाँ किस ओर जा रही है, मतदान को लेकर के क्या मन बना रही है? देखिए, युवा पीढ़ी जो है वो सीधे सीधे मतदान से दूर होती जा रही है, क्योंकि युवाओं को ये लगता है कि उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। वादे बहुत किए जाते हैं, घोषणा बहुत की जाती है। चुनावों से पहले घोषणा पत्र में सारी चीज़ें लिखी होती है कि हम लोग रोज़गार देंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को खोलेंगे, लेकिन वो कुछ किया नहीं जाता। अल्टीमेटली युवाओं को ये लगता है कि हम लोग ठगे गए हैं चुनावी माहौल में। दूसरी चीज़, जब चुनाव होते हैं उस वक्त यहाँ पे सारे नेता आते हैं युवाओं से मिलने के लिए, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए कि हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं जाता। तीसरी बात, युवाओं से अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधी सीधी बात आती है रोज़गार की। पिछले 5 सालों में रोज़गार का क्या स्टेटस रहा है इंडिया का, ये मीडिया से ज़्यादा और कोई जानता नहीं है, भले वो दिखाया ना जाए मीडिया पे, लेकिन युवाओं के लिए सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। स्पेशली अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो उनकी सिक्योरिटी की बात नहीं है, उनके लिए रोज़गार की बात नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। आज हम लोग केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में सिर्फ और सिर्फ 11% महिलाएं हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन होना चाहिए फीमेल्स का सेंट्रल में। तो हम लोग रिजर्वेशन की पॉलिसी को छोड़ के उनको, हम लोगों को बराबर का हक देना चाहिए महिलाओं को। दूसरी बात, जो मुद्दे सरकार चुनाव लड़ने से पहले रखती है उनको पूरा करना चाहिए, और व्यक्ति को जो अपना वोट होता है वो प्रतिनिधि को देख कर देना चाहिए, क्योंकि उनका प्रतिनिधि केंद्र में जाएगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। काम प्रतिनिधि को करना है, सरकार से उसको अपनी डिमांड रखनी होती है। मुद्दे जो है साफ होने चाहिए। जी आप बताइए, क्या किस तरह का प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं, क्या सोचते हैं देश के प्रधानमंत्री को लेकर कि कैसा प्रधानमंत्री हो? हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जैसा होना चाहिए। मोदी ने शौचालय बनवाए जिसकी वजह से हमारे बहन बेटियों की इज्जत बची, शौचालय को इज्जत घर कहा जाता है। दूसरा, जाते जाते या फिर बीच में 5 साल में भी मोदी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, पाकिस्तान को हर वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया है। एयर स्ट्राइक की है या फिर उरी हमले पे जो उन्होंने जो जवाब दिया है, शौचालय को लेकर जो किया है, महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर जो किया है, सब्सिडी जो उन्होंने दी है, एजुकेशन को लेकर उन्होंने जो बढ़ाया है, स्वच्छता मिशन उन्होंने 2 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। उनके जितने काम हैं उनकी तारीफ कम ही की जाए तो अच्छा है। उनके कामों की कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, अपने टाइम पे जाते जाते 3-4 वैकेंसी निकाल गई। तो लगातार जो है मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दों पर बात हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी सामने आ रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद को भी यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। एक किशोर सागर तालाब की पाल पर है, कोटा का हाट इसको कहा जाता है, और इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं और जुड़ी है, कुछ युवा भी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। लगातार रिएक्शंस जो निकल के आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मिजाज है आधी आबादी का, किस तरह से मतदान किया जाएगा, क्या मुद्दे होंगे, और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के मतदान करने, जब आप जाएंगे तो मन में क्या रहेगा, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, आजकल युवा पीढ़ी यही देखती है सबसे ज़्यादा कि आप क्या इम्प्रूवमेंट करते हो। जैसे कि एजुकेशन की बात है, आज हर शहर हो चाहे वो गांव हो, हर जगह एजुकेशन होनी चाहिए एक लड़की के लिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो चुनाव में मुद्दा बनेगा ये सब चीज़ें? हाँ, ये चीज़ ज़रूर रहेगी। मेरा ये ज़रूर रहेगा, जो इसको लाएगा मैं उसको ही वोट दूंगी। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं महिलाओं की, अगर हम बात करें खास? अगर सिर्फ महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले महिलाओं का समानीकरण, महिलाओं का पुरुषों से जो समानीकरण होना चाहिए, उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, और विधानसभा, लोकसभा, इनमें तो आरक्षण चाहिए ही चाहिए, ताकि महिला प्रतिनिधि जाकर के अपनी बात वहाँ पर कह सकें। और दूसरा ये है कि महिला सुरक्षा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, कुकर्म हो रहे हैं। तो महिला सुरक्षा के लिए और कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील कर सकें। तीसरा, महंगाई। महिलाएं इतनी त्रस्त हैं महंगाई से कि उनको घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक जो भी सरकार बने वो सबसे पहले महंगाई पे लगाम लगाए, तो वो महिलाओं के लिए वो रहेगा। जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कई सरकारें देख रखी, कई सारे चुनाव देख रखे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं महिलाओं की? अगर हम बात करें, क्या इस बार महिलाएं क्या सोचती हैं मतदान को लेकर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सोचते तो ये हैं कि किसी को ना वोट दिया जाए, कोई भी मतलब काम नहीं, जो बोल कर आते हैं कोई काम नहीं करता,
जो बोलते हैं वायदे करते हैं बिल्कुल सही वो पूरे नहीं करते। अपने अपने स्वार्थ बस सारे अपने अपने मतलब नेताओं के, खुद के, अपने परिवारों के, रिश्तेदारों वो पेट भरते हैं सबसे पहले, जनता को कोई नहीं देखता। सबसे बड़ी बात तो ये है किसी के संग अन्याय ना हो, किसी के साथ भी किसी धर्म जाति भेदभाव बिल्कुल भी ना हो। और दूसरे ये है किसी को गुंडागर्दी करने का इजाज़त ना हो कि अपनी अपनी पार्टी गुंडागर्दी सिखा दी ये करो वो करो, वो बिल्कुल नहीं, वो बहुत मतलब ख़राब चीज़ है ये। और दूसरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा जो है आपसे जानना चाहिए कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आप लोग? हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कि हमारी जो स्कूलिंग है बच्चों के पढ़ाई का, या जैसे एक लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान है वो हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को, तो ऐसा क्या सिस्टम है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। बिकॉज ऑफ हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें कि हम किसी भी स्कूल में पढ़ाना है, या फिर हमें कोई सीट, कुछ एक कोटा अवेलेबल होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। बिकॉज हम हर पेरेंट कोई 1.5, 2, 3 लाख रुपए नहीं दे सकता है, हर किसी का अपना बजट है। तो एक बेसिक नीड जो होती है एक किसी भी कंट्री की, एजुकेशन एंड मेडिकल, ये 2 चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हर सिटीज़न को मिलनी चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। महिलाओं का ज़्यादातर ये है कि सेफ्टी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू होना चाहिए और सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए जिसपे कि लेडीज़ वोट करें, क्योंकि आप जा नहीं पा रहे हो कहीं, और जो सोच है वो थोड़ी चेंज होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार तो मोदी की ही आनी चाहिए, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस में, तो वो सबसे मेन पॉइंट है। अगर कांग्रेस का कोई चेहरा होता तो फिर भी हम सोचते कि हाँ किसी को वोट दें, पर जब कोई है ही नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि कॉम्पिटिटर ही नहीं है कोई, सिर्फ एक ही जना लड़ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग ये चाहेंगे कि उन गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो गर्ल्स को नीडेड है एजुकेशन की। उनको जैसे कुछ लोग लोअर क्लास होते तो हम कह सकते हैं, तो वो एजुकेशन नहीं दे पाते अपनी बेटियों को या बच्चों को, किसी को भी, तो वो फ्री होनी चाहिए। जो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे पाए तो फ्री दी जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री दी जाए, गर्ल्स को सिक्योरिटीज़ देनी चाहिए। इवन नाइट में भी हम देखते हैं तो गर्ल्स अकेले घर से बाहर नहीं निकल पाती है। महिला सुरक्षा की भी बात और शिक्षा की भी बात आ रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग केंद्र में? सरकार तो हम मोदी जैसी चाहते हैं, लेकिन हमारा कहना भी ये भी है कि यहाँ पर अपने राजस्थान में यहाँ पर ये जो प्राइवेट जॉब है ना, इसकी सैलरी बहुत कम है। इसकी सैलरी बढ़ाने के लिए बस, क्योंकि 5,000 में गुजारा नहीं चला सकते, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है, लोग खुद भी तो जागते ही हैं इसके लिए। अगर लोग खुद जाएंगे तो फिर तुम दूसरे की गलती क्या निकालोगे? अगर तुम्हें लगता है सामने वाला गलत है तो तुम खुद जाओ ना, तुम सही कर सकते हो तो तुम करो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो दूसरे को गलत मत कहो। किस तरह की केंद्र में सरकार होनी चाहिए, प्रधानमंत्री किस तरह का होना चाहिए? मैं राजबाला चंदेल, JDU कॉलेज ट्रस्टी। मैं चाहती हूँ कि सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए ताकि महिलाओं की अच्छे से सुरक्षा हो सके। और जो गवर्नमेंट ने जो कोई कानून पारित करा है कि पति पत्नी दोनों, अगर पति पत्नी के अगर पटरी नहीं खा रही है तो वो मतलब पत्नी किसी के साथ भी रह सकती, पति किसी के साथ भी रहता, ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो नियम कानून लागू हुआ ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और पहले एक ही ठेका होता था ऑल राजस्थान का शराब का, आज अलग अलग ठेके हो रहे हैं। एक एक मोहल्ले में, एक एक गली मोहल्ले में 4-4 दुकानें हैं। 10-10 साल के बच्चे शराब पीते हैं। अभी केशवपुरा, संतोषी नगर, कच्ची बस्ती में ये कंडीशन है कि जो विरोध करे उसका मर्डर कर दे। अभी 17 जनवरी को एक नौजवान ने कोई विरोध किया बहन बेटी का, वो शराब पी के और वहाँ पर उत्पात मचा रहे थे सामाजिक तत्व, और उसका मर्डर कर दिया। जबकि ये नियम है कि 12 किलोमीटर की परिधि पे शराब के ठेके होना चाहिए, तो वो घनी बस्तियों से ठेके उठना चाहिए। हम ऐसी सरकार शराब की जो वो है बस्तियों में नहीं होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कैसी केंद्र की सरकार कैसी चाहते हैं आप? सरकार तो हम कांग्रेस की चाहते हैं, राहुल गांधी जी की चाहते हैं। उनके राज में कभी गुंडागिर्दी नहीं हुई आज तक। जो हम देख रहे हैं, जैसे शराब की बातें कर रहे हैं, तो कब शराब के ठेके कहाँ खुले हुए थे ऐसे, और महंगाइयाँ कहाँ थी, और बहन बेटियों की जगह जगह ऐसे पकड़ के ले जाते हैं छोटी छोटी बच्चियों को, ऐसा कहाँ था। तो बस यही कहना चाहूँगी, कांग्रेस की सरकार हो। इस सरकार ने तो बहुत ज़्यादा लुटिया डुबो के रख रखी है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अलग अलग मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं आप लोग?
हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए। हमारे देश में जो भी मतलब जो औरतों पर भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, हम बच्चों के प्रति भी सचेत रहते हैं। इतना ज़्यादा दिक्कत होता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो हमें इतनी टेंशन बनी रहती है जब तक वो घर नहीं आते हैं। तो जो भी ये देश में, हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, इनको इनके थ्रू मतलब रोका जाए। हाँ, अच्छा होना चाहिए हमें। महिला सुरक्षा का भी मुद्दा हो जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की केंद्र की सरकार कैसी हो, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? केंद्र में, और मैं यहाँ कोटा से हूँ, मैं कोटा की मुख्य रूप से बात करना चाहती हूँ। हमारे कोटा में जो मोदी सरकार है, वसुंधरा राजे जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कई जैसे ये जो सफाई अभियान है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है कोटा का उसमें बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कई जगह पे जैसे एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे केवल जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। यहाँ स्कूल्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और तो क्या महिलाएं ये सोच करके मतदान करेगी तमाम मुद्दे रहेंगे? हाँ, तमाम मुद्दे रहेंगे। एक महंगाई का मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे पे भी का भी सॉल्यूशन ये सरकार नहीं अच्छे से कर पाई है। तो कई सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं लगातार, जो है महिलाओं की ओर से महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, इसके साथ साथ रोजगार की बात की जा रही है, साथ साथ में जो है तमाम जिस तरह से युवा पीढ़ी जो है वो अपने मुद्दे अलग बता रही है। साथ में जो हमारे साथ महिलाएं मौजूद थी, ये क्या कहता है वोटर में हम लगातार दिखा रहे हैं रिएक्शंस महिलाओं के कि उनके चुनाव के मुद्दे क्या हैं। कुछ और महिलाएं मेरे साथ जुड़ गई हैं, समाज सेवी महिलाएं, इनमें ज़्यादातर समाज सेवी महिलाएं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के चुनाव में? हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सरकार हमारे सामने आए, जिसे हम सब चुने, सब मिलकर वो अच्छी हो और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करे। महिलाएं ज़्यादातर अपने घर परिवार में महंगाई से जूझती रहती हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए हमारी इन समस्याओं को सॉल्व करे, महंगाई कम से कम हो, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य, उनके रोजगार के लिए और से ज़्यादा प्रबंध हो, हम ज़्यादा सेफ फील कर सके। हम सब अगर कहीं बाहर निकले तो हमें यह इनसिक्योरिटी नहीं हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, जिससे हमें रोज़गार के लिए या हमें अपने परिवार के लिए कुछ भी करने का अगर छोटे मोटे भी अवसर मिले तो उन सब के लिए हमें सुविधा हो। महिलाओं को लोन आराम से मिल सके, ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना हो उसमें, क्योंकि समानता की बात हो, लगातार बात की जा रही है कि समानता की बात हो। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप मन में क्या रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? जी, मेरा तो यही कहना है कि हम सिक्योर रहें जो भी हैं। और आज हम जब बच्चे को ले जाते हैं बाहर गार्डन में भिजवाते हैं तो हमें लगता है कि हम बच्चे हमारे अनसिक्योर हैं। तो हमें बिल्कुल सिक्योरिटी चाहिए हर चीज़ के लिए। और जो भी सरकार है उन सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हर लेडी को आज यही है कि महंगाई के लिए सब सोचना पड़ता है, वो बस मैं वही चाहूँगी मैम। तो ये महिला सिक्योरिटी और ये महंगाई तमाम मुद्दे जो मन में रहेंगे, इसके बाद मतदान किया जाएगा? हाँ ज़रूर, बिल्कुल इन पूरे मुद्दों पे ध्यान रखते हुए हम लोग लेडीज़ सब मिलके यही सोचेंगे कि जो भी सरकार आए वो लेडीज़ के लिए, हर महिलाओं के लिए सुरक्षा का, बजट का, सबका ध्यान रखें। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, क्या लगता है आपको, किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश? नरेंद्र मोदी के जैसा। क्यों होना चाहिए नरेंद्र? उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, सिक्योरिटी बनाई है और जो भी थे काले धंधे थे उनको बंद करवाया है। क्या महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? केंद्र की सरकार का 5 साल का कार्यकाल देखा जाएगा, ये राज्य की ये 3 महीने जो सरकार बनी है अभी, इसके कामकाज को देखा जाएगा। देखिए, 3 महीने में तो हम किसी का कुछ पता नहीं चला सकते, क्योंकि जब 5 साल पूरे मिलते हैं और पूरा काम होता है तभी हम डिसीज़न ले सकते हैं कि कौन सी सरकार क्या कर रही है। लेकिन अभी तक जो भी काम हुए हैं 3 महीने से पहले, वो शायद अच्छे ही हैं और उसी तरीके से काम हो आगे भी। तो कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, और प्रबंध ये भी होना चाहिए कि जैसे सड़कें ख़राब पड़ी हुई हैं कोटा में, अब आने जाने में लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको उतनी परेशानी होती है। तो मेन चीज़ ये भी है कि जो ये उत्थान हो रहा है ना, गार्डन वगैरह बन रहे हैं, वो सब बन रहे हैं, उसके साथ साथ सड़कों का भी उत्थान होना चाहिए, बुनियादी काम भी होने चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग केंद्र में? हम सरकार उसी तरह की चाहते हैं जो करप्ट ना हो, है ना। अभी जैसे आपने इनसे सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी, तो मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूँगी कि वो जिस जगह से उठ कर के आए हैं वो गरीब जनता का भी दुख जानते हैं, आम जनता का भी दुख जानते हैं, तो वो उसी लेवल पे जाकर के सोचते हैं। और महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ऐसी हेल्पलाइन बननी चाहिए कि अगर हम किसी उसमें फंस जाते हैं, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, हर स्टेट पे होनी चाहिए ये सरकार बनने के बाद में। किसी मुसीबत में फंसने के बाद अगर हम अप्रोच करें वहाँ पे,
तो हमने हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी प्रबंध जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा भी जो है बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए ही नहीं सभी के लिए ये बड़ा मुद्दा। बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, ये नहीं है कि महिलाओं के प्रति ही यहाँ पे कुछ अनैतिक काम होते हैं, बट ये कि जैसे आप ट्रैफिक के रूल्स तोड़ते हैं तो ये आम पब्लिक को, चलो नेता को तो अपन ब्लेम करते हैं, नेता ने इनका, लेकिन ये आम पब्लिक को भी उन लोगों का साथ देना चाहिए। और हर जगह सीसीटीवी कैमरा, जैसे फॉरेन में हर जगह ही रहता है, एक डिसिप्लिन जो होता है ना, वो रूल अच्छे वो तोड़ते नहीं है, और इतना फाइन होना चाहिए कि इंडिया के लोग भी नहीं तोड़े। और यहाँ की जो सरकारें कर रही है देश के लिए बहुत अच्छा, बट अगर कोई भी सरकार बन रही है, सबसे पहले अगर वो आरक्षण का ये मुद्दा हटाती है तो उसे क्या है ना, आरक्षण हटते ही सारा सामान्य हो जाएगा। आरक्षण हट जाएगा ना तो सभी लोग बराबर हो जाएंगे, और जितने भी अपने होशियार बच्चे, कोई आरक्षण के उसके जैसे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, अगर नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको ऊपर भेजा जाता है ना तो अपना देश वैसे ही प्रगति करेगा, नेता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे मन में रहेंगे जब वोट डालने जाएंगे? महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छे अवसर और निकालें वो लोग। दूसरा ये है कि महिलाओं के लिए और काम करे सरकार, हालांकि जो सरकार है वो भी अभी अच्छी है, और आगे जो सरकार आएगी वो भी ऐसी आए जो महिलाओं पे भी ध्यान दे और बच्चों पे भी। आज कोटा हमारा सुरक्षित नहीं है जो पहले सुरक्षित हुआ करता था, तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी सरकार आए तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। तो तमाम तरह के मुद्दे निकल करके आ रहे हैं। क्या कहता है वोटर में? आज हमने महिलाओं की बात करी, उस आधी आबादी की बात करी, उस आधी आबादी की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जिसको लेकर वो मतदान करने जा रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।